मैक्रोस्पोर्स, मैक्रोस्पोर्स, समझा बेटा? इसलिए इसको हम हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट कहते हैं बेटा। हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स in which two different kinds or types of spores are formed. वो कौन-कौन है बेटा? That is, वो कौन-कौन है बेटा? और formed, that is, number one क्या है बेटा? शाबाश। पहला कौन होता है? Small, इनको हम क्या कहते हैं बेटा? Microspores, microspores, यानी ये दो किस्म के स्पोर जो होते हैं, in which two different types of spores are formed. That is microspores. ये क्या होते हैं बेटा? स्मॉल स्पोर्स, समझा बेटा? जब ये माइक्रोस्पोर जो स्मॉल स्पोर्स होते हैं, जब ये जर्मिनेट होते हैं, ऑन जर्मिनेशन दे प्रोड्यूस, ऑन जर्मिनेशन दीस माइक्रोस्पोर्स दे प्रोड्यूस मेल गैमेटोफाइट। याद रखना बेटा, दे प्रोड्यूस मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट। ये तो मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। इसलिए हम यहां कहा क्या कहेंगे बेटा? यहां पे जो माइक्रोस्पोर्स है ये एंथीडियम बनाएगा, ठीक है बेटा? और ये मेगास्पोर जो है ये आर्किगोनियम बनाएगा, समझा बेटा? दूसरा स्पोर कौन है बेटा? दैट्स कॉल्ड एज मेगास्पोर्स और मैक्रोस्पोर्स। मेगास्पोर्स are macrospores. These are large size spores, and on germination these spores produce, क्या बनाते हैं बेटा? These spores produce, शाबाश, female gametophyte, female gametophyte, female gametophyte। इसलिए इन वाले टेरिडोफाइट्स को हम हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट कहते हैं। कौन कौन है बेटा? फॉर एग्जांपल सेलेजिनीला, सेलेजिनीला, ये सेलेजिनीला जो है ये हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट है बेटा। साल्विनिया है, साल्विनिया है, ये भी हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट है। अजोला है, अजोला है, ये भी हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट है। मार्सिलिया है, मार्सिलिया है, ये भी हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। ये जो सेलेजिनेला, साल्विनिया, अजोला, मार्सिलिया, ये हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स होते हैं क्योंकि इनमें दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स बनते हैं। एक तो स्मॉल साइज का स्पोर होता है जिसको हम माइक्रोस्पोर कहते हैं। जब ये माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होता है तो ये प्रोड्यूस करता है मेल गैमेटोफाइट। और बेटा दूसरा जो है वो लार्ज साइज का होता है जिसको हम मेगास्पोर कहते हैं बेटा, है ना बेटा, या मैक्रोस्पोर कहते हैं। और बेटा ये लार्ज साइज का होता है, ये फीमेल गैमेटोफाइट ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस करता है। सो दिस वाज द स्पोरोफाइट ऑफ द टेरिडोफाइट्स। नाउ इनका जो टेरिडोफाइट्स होता है, इनका जो गैमेटोफाइट क्या है, वो गैमेटोफाइट जो टेरिडोफाइट का होता है वो हैप्लॉइड होता है। सो वी कैन टेक गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट of pteridophytes, pteridophytes is haploid, is haploid, right? अब इस गैमेटोफाइट जो टेरिडोफाइट का हैप्लॉइड होता है, अब अभी मैंने कहा ये जो स्पोर्स होते हैं, चाहे ये मेगास्पोर हो या माइक्रोस्पोर, जब बेटा ये जर्मिनेट होता है तब क्या बनाता है? ऑन जर्मिनेशन इट फॉर्म्स द गैमेटोफाइट। सो ये गैमेटोफाइट जो होता है ये किससे अराइज होता है? जो स्पोर स्पोरेंजिया में बन गए, है ना बेटा, जो मैंने कहा स्पोरोफाइट, वही स्पोर जब जर्मिनेट होते हैं तो क्या बनाते हैं? गैमेटोफाइट्स। यू कैन से germination of spores, germination of haploid spores, क्योंकि वो हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं, चाहे वो मेगास्पोर हो या माइक्रोस्पोर हो। germination of haploid
gives rise to, शाबाश, थैलॉइड, याद रखना बेटा, थैलॉइड गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट यानी ये जो टेरिडोफाइटा होते हैं, इनमें जो गैमीटोफाइट होता है वो थैलॉइड होता है, उसमें ट्रू रूट्स नहीं होते हैं, उसमें राइजोइड्स होते हैं। समझा बेटा? उसमें ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स नहीं होते हैं, इसलिए ये थैलॉइड होता है, लेकिन स्पोरोफाइट थैलॉइड नहीं होता है। प्लीज रिमेंबर दिस। सो जर्मिनेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स गिव्स राइज टू थैलॉइड गैमीटोफाइट। अब ये स्पोर जब जर्मिनेट होते हैं तो ये कहां पे जर्मिनेट होते हैं बेटा? याद रखना बेटा, जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स इन टेरिडोफाइट्स इज एक्सोस्पोरिक। germination of spores in pteridophytes is exosporic। ये एक्सोस्पोरिक है, उसका मतलब क्या है बेटा एक्सोस्पोरिक का? दैट इज it takes place outside the sporangium। ये स्पोरेंजियम में जर्मिनेट नहीं होते, ये स्पोरेंजियम में स्पोर्स बनते हैं, फिर वहां से स्पोरेंजियम से रिलीज होते हैं, तो स्पोरेंजियम से रिलीज होके ये जर्मिनेट होते हैं, उसको हम एक्सोस्पोरिक जर्मिनेशन कहते हैं। Germination of spores in pteridophytes is exosporic, that is it takes place outside the sporangium। कहां पे बेटा? In the soil। ये soil में जर्मिनेट होते, याद रखना बेटा, in the soil। अब जो ये गैमीटोफाइट है, the thalloid gametophyte of pteridophytes is called as prothallus। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? प्रोथैलस। याद रखना बेटा, the thalloid gametophyte of pteridophytes, the thalloid gametophyte of pteridophytes is called as prothallus। इसको हम बेटा प्रोथैलस कहते हैं, is called as prothallus। याद रखना, ये प्रोथैलस जो होता है which is inconspicuous, यानी जो एकदम नजर नहीं आता है, which is inconspicuous। इन्हें जो एकदम नजर नहीं आता है, which is inconspicuous। क्यों? Because it is small, inconspicuous, small, but लेकिन क्या होता है? But multicellular। याद रखो बेटा, but multicellular, इसमें एक से ज्यादा सेल्स होते हैं, but multicellular, free living। इसका डिपेंडेंस स्पोरोफाइट पर नहीं होता है क्योंकि ये साइल में बनता है, बट मल्टीसेलुलर, फ्री लिविंग एंड मोस्टली फोटोसिंथेटिक, यानी ये खुद फोटोसिंथेसिस करता है, मोस्टली फोटोसिंथेटिक। समझा बेटा? और ये जो प्रोथैलस होता है, इट इज मेड ऑफ, किससे बना होता है? थैलस एंड राइजोइड्स। इट इज मेड अप ऑफ, याद रखना बेटा, इट इज मेड अप ऑफ गैमेटोफाइट का, जो प्रोथैलस गैमेटोफाइट का, टेरिडोफाइट का होता है बेटा, ये किसका बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ थैलस, क्योंकि ये थैलॉइड होता है, एंड और बेटा किसका होता है? राइजोइड्स, क्योंकि इसमें रूट्स नहीं होते हैं। इट इज मेड अप ऑफ थैलस
non-vascular and is non-vascular. Non-vascular का मतलब क्या होता है बेटा? इसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होता है। अगर टेरिडोफाइट आपको जाइलम और फ्लोएम होता है, वो किसमें होता है? स्पोरोफाइट में होता है। याद रखना बेटा, वो गैमेटोफाइट में नहीं होता है। हालांकि तमाम प्लांट किंगडम के प्लांट्स में जो गैमेटोफाइट होता है वो हमेशा क्या होता है? नॉन वेस्कुलर होता है बेटा। किसी प्लांट किंगडम के किसी भी प्लांट में गैमेटोफाइट में वेस्कुलर टिश्यू नहीं होता है। याद रखो बेटा। और ये जो प्रोथैलस होता है बेटा, यू शुड रिमेंबर गैमेटोफाइट बियर सेक्स ऑर्गन्स। ये गैमेटोफाइट जो होता है, गैमेटोफाइट बियर सेक्स ऑर्गन्स। गैमेटोफाइट में ही सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं। द मेल सेक्स ऑर्गन इज क्या है बेटा? इज कॉल्ड एंथीडियम। उसको हम एंथीडियम कहते हैं। द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एज एंथीडियम विच प्रोड्यूसेस, जो क्या बनाता है बेटा? विच प्रोड्यूसेस, शाबाश, मेल गैमीट, दैट्स कॉल्ड एज एंथीरियोजाइट्स, विच प्रोड्यूसेस एंथीरोजाइट्स, एंथीरोजाइट्स which produces antherozoites, that is male gametes. Antherozoites, that is male gametes. ये antherozoites जो होते हैं बेटा, which are usually, ये बेटा ये antherozoites जो होते हैं, antherozoites usually क्या होते हैं बेटा? which are usually commonly क्या होते हैं बेटा? spiral, ये spiral होते हैं and मल्टीफ्लैजिलेटेड। आपने पढ़ा है ब्रोफाइटा का जो एंथीरियोजाइड होता है वो कामा शेप्ड और बाइफ्लैजिलेटेड होता है। लेकिन बेटा टेरिडोफाइट का जो ये एंथीरियोजाइड होता है ये यूजुअली स्पाइरल और मल्टीफ्लैजिलेटेड होता है। ऐसे बेटा स्पाइरल और बेटा मल्टीफ्लैजिलेटेड होते हैं, बहुत सारे फ्लैजिलेटा होते हैं। लेकिन ब्रोफाइटा में ये एंथीरियोजाइड कैसा होता है? कामा शेप्ड होता है। ऐसे बेटा जो मैंने आपको दिखाया कामा शेप्ड होता है और बाइफ्लैजिलेटेड होता है। ये ब्रोफाइटा में होता है और ये टेरिडोफाइटा में ऐसा होता है बेटा। और द मेल सेक्स ऑर्गन, द फीमेल सेक्स ऑर्गन is called as archegonia, उसको हम आर्किगोनिया कहते हैं। which produces, जो प्रोड्यूस करता है बेटा, which produces a single egg, जिसको हम फीमेल गैमीट कहते हैं और जो नॉन मोटाइल होता है। इसलिए टेरिडोफाइटा की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो भी ओगैमस टाइप की होती है बेटा, याद रखना। अब मेल गैमीट भी बना, फीमेल गैमीट भी बना बेटा। अब क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगी बेटा। फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? द फ्यूजन ऑफ एंथीरियोजाइड with the egg inside the venter of, जो आपने पढ़ा है बेटा ब्रोफाइटा में, inside the venter of archegonium। यानी इसमें भी फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। inside the venter of archegonium resulting, उससे क्या बनता है? resulting in the formation of, क्या बनेगा बेटा? डिप्लॉइड जाइगोट।
डिप्लॉयड जाइगोट, तो फिर जाइगोट बनता है बेटा, याद रखना। और जो टेरिडोफाइटा की फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन रिक्वायर्स वाटर, फर्टिलाइजेशन requires water, यानी बेटा फर्टिलाइजेशन के भी लिए वाटर जरूरत है, दैट इज इट इज ज़ोइलोगैमी। जो फर्टिलाइजेशन वाटर से होती है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, ज़ोइलोगैमी। यानी ब्रोफाइटा की तरह इनमें भी ज़ोइलोगैमी होती है, इनको भी वाटर की जरूरत होती है। अब बेटा जो जाइगोट बना, इस जाइगोट को क्या होता है, याद रखना बेटा, जाइगोट, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो, उसको एम्ब्रियो बनता है बेटा। यंग एम्ब्रियो occurs within the female gametophyte, within the female gametophyte। तो फिर क्या होता है बेटा, ये एम्ब्रियो जो बनता है, then this embryo, the embryo then develops into sporophyte, independent sporophyte, तो बन गया दूसरा sporophyte। ठीक है बेटा, these are the characters of the pteridophytes। अब क्या होता है याद रखना बेटा, अभी जो मैंने आपको कहा है, ये जो गैमेटोफाइट होता है ये कहां से अराइज होता है, जर्मिनेशन से। याद रखो बेटा, जब स्पोर होता है, ये स्पोर है, याद रखो बेटा, जब ये स्पोर जर्मिनेट होता है तो ये क्या बनाता है बेटा, गैमेटोफाइट बनाता है। ये गैमेटोफाइट बना है बेटा, कैसे बना है ये गैमेटोफाइट, बाय द जर्मिनेशन ऑफ द स्पोर, दिस इज कॉल्ड एज गैमेटोफाइट। और इस गैमेटोफाइट पे बेटा राइजोइड्स होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज प्रोथैलस, इसको हम प्रोथैलस कहते हैं। लेकिन याद रखना, जब ये प्रोथैलस मैच्योर होता है, जब ये मैच्योर गैमेटोफाइट बनाता है तो ये हार्ट शेप्ड होता है, ऐसे होता है बेटा, दिस इज मैच्योर गैमेटोफाइट, मैच्योर गैमेटोफाइट ऑफ टेरिडोफाइट्स, गैमेटोफाइट ऑफ टेरिडोफाइट्स ऐसे होता है, हार्ट शेप्ड होता है। ऊपर जो बेटा नॉच होता है इसको हम एपिकल नॉच कहते हैं, ये एपिकल नॉच, एपिकल नॉच। और बेटा इसके दो सरफेसेस होते हैं, यहां देखिए बेटा, ऊपर वाली सरफेस और नीचे वाली सरफेस। ऊपर वाली सरफेस को हम डॉर्सल सरफेस कहते हैं, नीचे वाली सरफेस को हम वेंट्रल सरफेस कहते हैं। इसके वेंट्रल सरफेस जो है, याद रखना बेटा, वेंट्रल सरफेस जो होती है मेजर मेल गैमेटोफाइट, इसी वेंट्रल सरफेस पे इस मैच्योर गैमेटोफाइट से डेवलप होते हैं बेटा आर्किगोनियम, यहां पे होते हैं बेटा, these are female sex organs called as archegonium, archegonium। और बेटा ये जो पोस्टीरियर एंड होता है वहां पे अराइज होते हैं बेटा एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया, याद रखो बेटा, कहां पे अराइज होते हैं, जो मैच्योर प्रोथैलस होता है इसका दो सरफेस होते हैं, डॉर्सल सरफेस एंड वेंट्रल सरफेस। जो वेंट्रल सरफेस होती है बेटा, वेंट्रल सरफेस पे ये सेक्स ऑर्गन्स अराइज होते हैं वेंट्रल सरफेस पे। लेकिन बेटा जो एंटीरियर एंड होता है ना बेटा, उस पे आर्किगोनिया अराइज होते हैं, और जो पोस्टीरियर एंड होता है उस पे एंथ्रीडिया अराइज होते हैं। तो बेटा और फिर राइजोइड्स होते हैं, ये राइजोइड्स होते हैं। So this is the mature, this is immature, that's called as prothallus, right? And this is mature gametophyte in case of pteridophytes। अभी जो मैंने आपको कहा बेटा, ये जो हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स होते हैं, याद रखना बेटा, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स जो होते हैं ये एक फिनोमिनन दिखाते हैं, दिस कॉल्ड एज सीड हैबिट। याद रखो बेटा, सीड हैबिट,
सीड हैबिट किन में आकर होता है? हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। याद रखो बेटा, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स कौन है बेटा? वो फॉर एग्जाम्पल सैलागिनेला, सैलागिनेला है ना बेटा, साल्वेनिया, साल्वेनिया एटसेट्रा, मार्सिया, अजोला, मैंने कहा हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स दैट इज सैलागिनेला, साल्वेनिया शो सीड हैबिट। उसका मतलब क्या है? यानी ये वो टेरिडोफाइट्स होते हैं जिनमें सीड नहीं बनता है, लेकिन सीड जैसे कंडीशंस बिगिन होते हैं। क्योंकि टेरिडोफाइटा के बाद जो ग्रुप हमने पढ़ा है वो जिम्नोस्पर्म है, उनमें सीड नजर आता है, डिस्टिंक्ट सीड बनता है, लेकिन सीड बनने के लिए जो कंडीशंस होते हैं वो किन से शुरू होते हैं बेटा? हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स दैट इज दे शो सीड हैबिट। कौन कौन है बेटा वो? ये सीड हैबिट में क्या होता है बेटा? इन हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में क्या होता है? इनमें जो फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं, so we can say in these pteridophytes, in heterosporous pteridophytes, in these pteridophytes, very important, in these pteridophytes, the female gametophytes are retained, ये रिटेन रहता है बेटा, और रिटेन ऑन किस पे बेटा? पेरेंट स्पोरोफाइट। ये स्पोरोफाइट पे ही रहते हैं बेटा, ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड्स, बहुत सारे पीरियड फॉर वेरिएबल पीरियड्स, राइट? एक पार्ट है इनमें ये बेटा, एक पॉइंट। In these heterosporous pteridophytes, the female gametophytes are retained on the parent sporophyte for variable periods. फिर क्या होता है बेटा? इनमें जो zygote होता है वो डेवलप होता है into young embryos. So we can say the development of zygote into young embryo takes place within the female gametophytes। वो फीमेल गैमेटोफाइट में उसका होता है गैमेटोफाइट्स, यानी ये जो जाइगोट होता है ये फीमेल गैमेटोफाइट में ही होता है, तो इसका डेवलपमेंट किस में होता है? एम्ब्रियो में होता है। दिस इज ए प्रिकर्सर, ये जो है बेटा, ये जो है ये दिस इज ए प्रिकर्सर, this event, you say this event is a precursor, this event is a precursor to seed habit। इसीलिए ये बेटा seed habit दिखाते हैं। this event is precursor to seed habit, considered as an important step in evolution। फिर एवोल्यूशन का ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि इनमें सीड हैबिट होता है, जो इसके बाद बेटा ग्रुप आएगा जिम्नास्पर्म, उनमें सीड बनता है। सो दिस एवोल्यूशनरी स्टेप इज शोन बाय व्हिच टाइप ऑफ टेरिडोफाइट्स? हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट। क्यों? क्योंकि ये दो किस्म के स्पोर्स बनाते हैं, उस वाले फिनोमेनन को हम हेटेरोस्पोरी कहते हैं। The phenomenon in which a pteridophyte or a plant produces different kinds of spores is called as heterospory। यानी ये हेटेरोस्पोरी दिखाते हैं, हेटेरोस्पोरी, फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स। अब बेटा ये कैरेक्टर्स ऑफ टेरिडोफाइट्स का है वो क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स, classification of pteridophytes।
These pteridophytes, they are classified into 4 classes. They are classified into 4 classes. इनको हम 4 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, 4 क्लासेस. Number 1 class is called as Psilopsida. 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 This is the first class Psilopsida. इसमें क्या क्या आता है बेटा? फॉर एग्जाम्पल सिलोटम. सिलोटम पी जो है ये साइलेंट रहता है. सिलोटम. दूसरा क्लास जो है इट्स कॉल्ड एज लाइकोप्सिडा. लाइकोप्सिडा. और लाइकोप्सिडा जो होता है बेटा, इसका एग्जाम्पल जो है दैट्स कॉल्ड एज सेलागिनेला. Selaginella, Selaginella and Lycopodium. Lycopodium. और बेटा तीसरा क्लास जो है दैट्स कॉल्ड एज Spinopsida. Spinopsida. और इसमें जो आता है एग्जाम्पल दैट्स कॉल्ड एज Equisetum.